गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गणेश गौरव स्काई में। चलिए आज हम लिए चलते हैं आप लोगों को बिहार की नदियों पर आधारित टॉप 25 प्रश्न जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सरयू, ऑप्शन बी कर्णाली, ऑप्शन सी नारायणी, ऑप्शन डी अरुण। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी नारायणी नदी। तो चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, बिहार के किस क्षेत्र में नदियों का घनत्व सबसे अधिक है? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी मिथिला, ऑप्शन डी सीमांचल। फ्रेंड इसका आंसर बताइए। तो इसका हमारा आंसर है ऑप्शन सी मिथिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का तीसरा प्रश्न है, पनार नदी किस नदी की सहायक है? ऑप्शन ए फल्गु, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी क्यूल या ऑप्शन डी गंडक। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर है क्यूल, ऑप्शन सी। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, बिहार में गंगा नदी सबसे पहले किस ज़िले को स्पर्श करती है? ऑप्शन ए बक्सर, बी भोजपुर, सी पटना या डी भागलपुर। बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन ए बक्सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। बिहार के किस ज़िले से होकर गंगा नदी दक्षिण दिशा की ओर बहती है? ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी सुल्तानगंज, ऑप्शन सी भागलपुर या ऑप्शन डी पटना। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सुल्तानगंज। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी औरंगाबाद, ऑप्शन डी कैमूर। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी झारखंड। तो चलिए आशा करता हूँ आप लोग भी सही जवाब देते होंगे। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 पे, बिहार की कौन सी नदी धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है? ऑप्शन ए कोसी, बी फल्गु, सी क्यूल या डी पनार। बिहार की कौन सी नदी धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है? कोसी, फल्गु, क्यूल या पनार। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी फल्गु नदी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, फल्गु नदी किस स्थान पर रामायण से संबंधित धार्मिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गया, बी राजगीर, सी पावापुरी या डी वैशाली। फल्गु नदी किस स्थान पर रामायण से संबंधित धार्मिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? गया, राजगीर, पावापुरी, वैशाली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कोसी नदी के किनारे कौन सा प्रमुख शहर स्थित है? ऑप्शन ए दरभंगा, बी सहरसा, सी मधेपुरा या डी अररिया। कोसी नदी के किनारे कौन सा प्रमुख शहर स्थित है? दरभंगा, सहरसा, मधेपुर या अररिया। तो इसका सही जवाब है बी सहरसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाल्मीकि नगर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए गंडक, बी कोसी, सी सोन या डी गंगा। वाल्मीकि नगर परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंडक, कोसी, सोन या गंगा। तो इसका राइट आंसर है गंडक नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशी तटबंध योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? ऑप्शन ए
1954, ऑप्शन बी 1957, ऑप्शन सी 1960, ऑप्शन डी 1970। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1957। कोसी तटबंध योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 1957। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12, बिहार के किस शहर में गंगा नदी दक्षिण की ओर बहती है? ऑप्शन ए पटना, बी भागलपुर, सी मुंगेर या डी सुल्तानगंज। बिहार के किस शहर में गंगा नदी दक्षिण की ओर बहती है? पटना, भागलपुर, मुंगेर या सुल्तानगंज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सुल्तानगंज। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। सोन नदी पर कौन सा प्रमुख बांध स्थित है? वाल्मीकि नगर, इंद्रपुरी, कोसी बैराज या तिलैया। सोन नदी पर कौन सा प्रमुख बांध स्थित है? ऑप्शन ए वाल्मीकि नगर, बी इंद्रपुरी, सी कोसी बैराज या डी तिलैया। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी इंद्रपुरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 पे, बिहार की कौन सी नदी झारखंड से निकलती है और भागलपुर में गंगा से मिलती है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, बी चंदन, सी कोसी या डी पनार। बिहार की कौन सी नदी झारखंड से निकलती है और भागलपुर में गंगा से मिलती है? चंद्रगुप्त, चंदन, कोसी या पनार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंदन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 पे, सोन नदी बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? ऑप्शन ए सासाराम, बी डेहरी, सी बक्सर या डी औरंगाबाद। सोन नदी बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? सासाराम, डेहरी, बक्सर या औरंगाबाद। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी औरंगाबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 पे, हरहर नदी किस नदी की सहायक है? ऑप्शन ए क्यूल, बी फल्गु, सी गंडक या ऑप्शन डी कोशी। हरहर नदी जो है वो किस नदी की सहायक है? ऑप्शन ए क्यूल, बी फल्गु, सी गंडक या डी कोशी। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्यूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 की ओर, कौन सी नदी मोतिहारी के पास से बहती है? ऑप्शन ए लखनदेई, ऑप्शन बी धनौती, ऑप्शन सी गंडक या ऑप्शन डी बागमती। कौन सी नदी मोतिहारी के पास से बहती है? लखनदेई, धनौती, गंडक या बागमती। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर। और हाँ, इसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अपना कमेंट में अपना आंसर और नंबर बताइएगा कि हाँ कितना किसका किस सही हुआ है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है लखनदेई, ऑप्शन ए। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 की, बागमती नदी किस जिले में बाढ़ का कारण बनती है? ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर, बी गया, सी कैमूर या डी सासाराम। बागमती नदी किस जिले में बाढ़ का कारण बनती है? मुजफ्फरपुर, गया, कैमूर या सासाराम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर, क्योंकि बागमती नदी जो बाढ़ का कारण बनती है वो मेन मुजफ्फरपुर में बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 की ओर, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बिहार में जो सोन नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक, बी सतपुड़ा, सी पंचमढ़ी या डी रांची। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अमरकंटक। अमरकंटक की पहाड़ियों से सोन नदी निकलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 की ओर, बिहार की कौन सी नदी नेपाल से निकलती है? ऑप्शन ए गंगा, बी गंडक, सी सोन या डी पुनपुन। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर। अपना जवाब कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गंडक। गंडक नदी जो है सो नेपाल से निकलती है और ये बिहार की ओर प्रस्थान करती है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21, घाघरा नदी
बिहार में किस जिले को प्रभावित करती है? ऑप्शन ए दरभंगा, बी सिवान, सी पश्चिम चंपारण या डी गोपालगंज। घाघरा नदी जो है सो बिहार में किस जिले को ज़्यादा प्रभावित करती है? दरभंगा, सिवान, पश्चिम चंपारण या गोपालगंज। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी गोपालगंज। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। कोसी परियोजना किन राज्यों को प्रभावित करती है? ऑप्शन ए बिहार और झारखंड, ऑप्शन बी बिहार और उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार और नेपाल, ऑप्शन डी बिहार और बंगाल। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? कोसी परियोजना किन राज्यों को प्रभावित करती है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी बिहार और नेपाल के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बिहार का कौन सा जिला सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित होता है? ऑप्शन ए पश्चिम चंपारण, ऑप्शन बी मधुबनी, ऑप्शन सी सुपौल, ऑप्शन डी सीतामढ़ी। तो बिहार का कौन सा जिला सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित होता है, यानी कोसी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उससे जो बाढ़ आती है वो सबसे कौन से जिला को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी सुपौल को। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 24। सोन नदी पर कौन सा प्रसिद्ध पुल स्थित है? ऑप्शन ए गांधी सेतु, ऑप्शन बी कोइलवर पुल, ऑप्शन सी मोकामा पुल, ऑप्शन डी महात्मा गांधी पुल। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? सोन नदी पर कौन सा प्रसिद्ध पुल स्थित है? गांधी सेतु, कोइलवर पुल, मोकामा पुल या महात्मा गांधी पुल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी कोइलवर पुल। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 25। बिहार में बहने वाली नदियों में से कौन सी दक्षिण बिहार में नहीं बहती? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी कोसी या ऑप्शन डी पुनपुन। बिहार में बहने वाली नदियों में से कौन सी ऐसी नदी है जो दक्षिण बिहार में नहीं बहती? गंगा, सोन, कोसी या पुनपुन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी कोसी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे आगे की अपडेट मिलती रहे और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्लास की ओर। टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।